टोंक में एक निजी अखबार द्वारा किए गए 3 विधायकों के स्टिंग ऑपरेशन को लेकर राजस्थान सरकार ने गंभीर रुख अपनाया है। राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने शनिवार को टोंक भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यह गंभीर विषय है जिसे पार्टी और सरकार दोनों ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने जांच के लिए कमेटी गठित कर दी है। वहीं विधानसभा की सदाचार समिति ने भी विधायकों को नोटिस जारी कर कार्रवाई शुरू करवा दी है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। विधायक कोष का पैसा जनता के हित में खर्च के लिए होता है, न कि व्यक्तिगत उपयोग के लिए। 3rd ग्रेड शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर चतुर्वेदी ने कहा कि इनके ट्रांसफर जिले से बाहर नहीं होते, यह नियुक्ति आदेश में स्पष्ट है। हालांकि सरकार जरूरतमंद शिक्षकों के ट्रांसफर के लिए समाधान तलाश रही है। वहीं यूरिया उर्वरक की किल्लत पर भी उन्होंने कहा कि जरूरत से ज्यादा खरीदारी के कारण समस्याएं दिख रही है। राज्य में पर्याप्त सप्लाई है और केंद्र सरकार से लगातार समन्वय किया जा रहा है। SIR को लेकर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग तथ्यों के आधार पर कार्य कर रहा है। जिनका नाम सूची में नहीं है वे फॉर्म 6 भरकर दावा कर सकते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि पहले SIR पर आपत्ति नहीं थी, अब राजनीतिक विरोध किया जा रहा है। इसी के साथ अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर चतुर्वेदी ने कहा कि कांग्रेस बेवजह इसे मुद्दा बना रही है। यह 4 राज्यों से जुड़ा विषय है। और बीसलपुर बांध यहाँ पर है जो हम कई जिलों को पानी दे रहे हैं। इस पे सरकार कोई भी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, बातें जरूर करती है लेकिन पूर्ति नहीं हो पा रही है पानी। इन विषयों को लेकर के ऐसे कई जगह हैं, उन पर भी ये मुझे लगता है कि ERCP का काम जब पूर्णता पे आएगा उन विषयों का समाधान निकाल करके इसी की योजना बन रही है कि अगले कुछ समय में इसको पूरा। खाद की किल्लत प्रदेश भर के साथ में यानी टोंक में भी है। किसान है वो लाइनों में खड़े हैं। किसान को अगर 10 या 15 कट्टे चाहिए लेकिन 2-2 कट्टे बार बार उनको मिल रहे हैं, बार बार लाइनों में लगना पड़ रहा है। विषय को लेते हुए लगातार इसकी सप्लाई भी बढ़ रही है। एक विषय आता है कई बार जितनी ज़रूरत से ज़्यादा भी कुछ लोग ले रहे हैं, इसके कारण से भी हमारी दिक्कत आ रही है। इसके दोनों को समाधान करते हुए केंद्र सरकार से एक पैकेज हर राज्य के लेते हैं, उसको राजस्थान को अलग पैकेज मिले जो डिमांड के हिसाब से मिले। कुछ स्थानों पर कई जिलों में उसकी हम पूर्ति कर पाएँ, बाकी जगह भी पूरा इसका हो, इसके प्रयास में लग रहे हैं कुछ मंत्री जी भी, मुख्यमंत्री। कृषि विभाग के अधिकारी कहते हैं कि डिमांड से ज़्यादा सप्लाई हो चुका है। ऐसे में ये जो लंबी कतारें हैं किसानों की, आखिर ये कहाँ से आ रही है? मैंने अभी यही विषय कहा आपको कि मेरी ज़रूरत 4 की है और मैं 8 ले रहा हूँ। इसके कारण से जिसको ज़रूरत है उसको नहीं मिल पा रही। इसके ऊपर भी काम करने का काम चल रहा है। कई बार हम खाना खाने जाते हैं ना, और जो अधिक लोग होते हैं तो ज़रूरत 2 चपाती की होती है, हम 8 रख लेते हैं, अगली दोबारा पंक्ति में नहीं आना पाए। उसका एक बड़ी चीज नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा। अब उसका इंटरप्रिटेशन आप कैसे लेंगे अपने? मतलब ये है कहने का हम लोग ये जानना चाहते हैं कि ये समझ तो पूल बना करके केंद्र होता है और केंद्र ने हर राज्य का कोटा उनकी डिमांड के हिसाब से तय कर रखा है। केंद्र सप्लाई भेजता रहता है। अभी भी हमने जितनी डिमांड की उतनी केंद्र सरकार ने सप्लाई की है। वही बार बार आता है कि जितनी सप्लाई है, उसके बाद भी कमी की बात आ रही है। तो क्या चीज़ है, इसके ऊपर भी सरकार जांच करे। सरकार के 2 साल हो गए, राजनीतिक एक जन मुझे जल्दी नहीं आ रहा। सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं, राजनीतिक नियुक्तियां अभी भी काफ़ी बाकी हैं। कार्यकर्ता नजर गड़ाए काफ़ी हुई हैं, काफ़ी पाइपलाइन में, वो भी मनरेगा का नाम बदला है। उस नाम बदलने को लेकर विपक्ष लगातार संसद नाम महत्वपूर्ण नहीं है। जब पहले 100 दिन का जो काम मिलता था 125 दिन दिया, मजदूरी को बढ़ाने का काम किया, मजदूरी का भुगतान का पीरियड को भी कम करके तुरंत उसका पहुँचे, इसको मॉनिटरिंग बढ़े, इसको सुनिश्चित करके एक्ट बनाकर इसको प्रभावी बनाया। लेकिन इसमें जो गांधी जी का जो नाम मैंने कहा कि मैंने विषय बोल दिया मैंने। सर, दैनिक भास्कर द्वारा स्टिंग ऑपरेशन किया गया था तो उसमें कुछ विधायक थे जो पैसों के लेन देन करते नजर आए। तो ये किस तरह देखते हैं कि ऐसा गंभीर विषय है? पार्टी ने और सरकार ने दोनों गंभीरता को लिया है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत इस विषय को लेकर के जांच कमेटी बना के उसको काम शुरू कर दिया। विधानसभा में भी सदाचार समिति जो एथिक्स कमेटी, उसने अपना काम शुरू करके नोटिस दे के बना लिया। लोकतंत्र में इस चीज़ को कोई स्वीकार नहीं कर सकता। जनप्रतिनिधि, उनका एक दायित्व है कि ये जो पैसा मिला है विधायक कोष का, वो इसलिए मिला है कि आपके माध्यम से जनता के कामों के लिए सहयोग करने का, उसका मैं अपने हित में उपयोग करूं, किस तरह करूं, इसको स्वीकार नहीं किया। हमारे निवाई विधायक ने जो 1 करोड़ की रकम बांटी है, इसकी भी जांच होगी जिला परिषद से? कोई जो विषय है उनका आएगा, जो मैंने कहा जो स्ट्रिंग में आए उनकी जांच शुरू हुई है। वो स्ट्रिंग में नहीं है वो तो इसलिए मैंने कहा कोई विषय केवल हियर से पे हम नहीं चल सकते, कितनी विषय को जाएगा तो उसकी भी जांच। सर, भाजपा 2 साल का उपलक्ष्य में अपनी उपलब्धियां गिना रही है। वहीं अशोक गहलोत साहब ने ट्वीट किया था कि बीजेपी के राज में 2 सालों में
पूरे राजस्थान में गुंडा राज बढ़ा है। क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ये किसी भी पार्टी के सरकार के नियंत्रण में नहीं होता। अशोक गहलोत के सरकार के समय क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो की क्या रिपोर्ट थी और आज के समय में क्या है, ये जनता के पास खुली है, ओपन है। वो अशोक गहलोत जी देख लें, देखने के बाद खुद अपना आकलन करें। सर, अरावली पर्वतमाला को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद में पर्यावरणविद है वो आक्रोश में है, अलग अलग आंदोलन हो रहे हैं और गहलोत साहब ने भी यानी ट्वीट से उसको लेकर के यह ट्वीट किया है। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने जी। मैं गहलोत जी कहूँगा कि कभी कभी अपने इंट्रोस्पेक्शन कर लिया करें। ये जो 200 मीटर के दायरे में खनन का विषय है, जिसके ऊपर पे बहुत सीना चौड़ा करके अशोक गहलोत जी अपना ट्वीट कर रहे हैं, 2002 में अशोक गहलोत जी ने जब स्वयं मुख्यमंत्री थे इसको स्वीकार किया था। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसमें बंद करने खोलने का नहीं कहा। केंद्र सरकार को कहा है कि इस पूरे विषय को लेकर के आप एक पूरी योजना बनाएं, योजना बना करके पेश करें। योजना बनने का काम चल रहा है। ये केंद्र की सरकार है, जिस केंद्र की सरकार ने अभी भी जितने भी अरावली की पर्वत श्रृंखला है वो गुजरात में जाती है, राजस्थान में जाती है, हरियाणा में जाती है, दिल्ली में जाती है, ऐसे 4 राज्यों से निकलती है। और उस पर्वत श्रृंखला का अधिकतम जो उपयोग है अभी जो हो पा रहा है वो 1% से लेकर के, बल्कि कुछ पॉइंट समथिंग से लेकर के और 1.5-2% तक का उपयोग है। 98 से कुछ अधिक % तक का उपयोग इस अरावली पर्वतमाला का कोई दोहन कर ही नहीं सकता। केंद्र सरकार के नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार आने के बाद आज कांग्रेस से तुलना करें गहलोत जी आपके समय से, तो राजस्थान में रिजर्व एरिया बढ़े हैं। और आप तो जानते हैं कि जहाँ जहाँ रिजर्व एरिया हैं उन रिजर्व एरियाओं के आसपास माइनिंग नहीं हो सकती, फॉरेस्ट का तोड़ नहीं सकते किसी तरह का। ये वो पर्वत श्रृंखला है जहाँ मंदिर भी हैं, जहाँ रिजर्व एरिया भी हैं, जहाँ बड़े बड़े किले भी हैं, टूरिस्ट के सेंटर्स भी हैं। इन सब के आसपास की पैराफेरी में किसी प्रकार का खनन का काम नहीं हो सकता। गहलोत जी आप जिम्मेदार नेता हैं, लोगों को गलत तथ्य देने के स्थान पर आपने जो गलतियाँ की हैं उसके लिए क्षमा याचना करें। एसआईआर को लेकर के काम पूरा हो गया है, निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव अब अप्रैल तक होने की संभावना, क्या कहेंगे एसआईआर को लेकर, क्योंकि कांग्रेस लगातार नाम कटने को लेकर मुखर तौर से विपक्ष। चुनाव आयोग ने अपना काम किया है, चुनाव आयोग ने तथ्यों के आधार पर अपना काम किया है। जितने भी आंकड़े हैं आप सब देख रहे हैं, उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जो मृतक हैं उनके नाम कटने चाहिए। एक स्थान से दूसरे स्थान पर माइग्रेट कर गया तो उसको तय करना है कि मेरा वोटर लिस्ट में नाम यहाँ से हटना चाहिए तो उसका नाम हटेगा। कई लोगों के नाम एक से अधिक स्थानों के ऊपर हैं, एक जगह पर स्थान रहेगा। इन सब विषयों को लेकर के चुनाव आयोग ने काम किया, उसके आधार पर पहला प्रकाशन हुआ है। अब सबको समय दिया है, जिनका नाम इस सूची में नहीं है वो अपना रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं, फॉर्म 6 भर सकते हैं, 7 भर सकते हैं, नाम कटाने का होगा। किसी तरह की कोई किसी तकनीकी गलती उसको पूरा कर सकता है। कांग्रेस पार्टी को इस तुष्टीकरण की राजनीति को छोड़ करके चुनाव आयोग ने पहले भी इसी तरह का एसआईआर कांग्रेस के समय भी किया था, उस समय कांग्रेस को आपत्ति नहीं थी। आज जब एसआईआर होता है तो उसके ऊपर आपत्ति, मैं करूं सब ठीक, दूसरा करे सारा अपराध, इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। चित्तौड़गढ़ में गत दिनों मदन दिलावर जी 3rd ग्रेड, 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड के टीचर्स की नियुक्ति के आदेश को देख लीजिए। 3rd ग्रेड की नियुक्ति जिला स्तर पर होती है और जिले से बाहर ट्रांसफरों पर प्रतिबंध है। ये कानूनी स्थिति आज की नहीं है, सदियों से हर राज्य में रही। भाई साहब आपने विषय किया तो अब जवाब तो मैं दूँ ना, आपने कर लिया था। इसलिए इसको जिले से बाहर नियुक्त नहीं हो सकते ट्रांसफ़र। कहीं बार बार ये मांग चलती है कि इनके ट्रांसफ़रों को छूट दी जाए। कई सरकारों ने प्रयास किया, कोई रास्ता निकला, कानूनी रूप से निकल नहीं पा रहा। कोई रास्ता निकलेगा तो उसके ऊपर विचार होगा। तो काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, चाहते भी हैं। वर्तमान सरकार भी चाहती है कोई रास्ता निकले। ट्रांसफ़रों पर बैन जब हटेगा तो उसमें से जिनके ट्रांसफ़र हो सकते होंगे मंत्री महोदय और जो उनकी प्रक्रिया उसके आधार पर तय करेंगे। विषय चल रहा है, सरकार के पास आया, आंदोलनकारियों से बात भी चल रही है। पूरी एआरसीपी के प्रोजेक्ट में अधिकतम लाभ किसानों को मिले, इस योजना को लेकर के कार्य योजना बन रही है।